मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, लागे भजन से मीरा मीठी। लागे भजन से मीरा मीठी रे, मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा को हम क्यों याद करते हैं? मीरा ने सिमरन किया, बंदगी की और उस मालिक को पाया। वो मालिक सबके अंदर है। पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। आज हम इतने बैठे हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। जे अंदर से राम निकल जाए तो क्या करेंगे? कहेंगे भी जल्दी करो, मुस्क मारेगा। तो राम है तो सबके अंदर है। राम क्या चीज है? राम रमेता सो रमा, जो ताकत जर्रे जर्रे में रमी हुई है। वो एक करंट है, उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। पुराम सबके अंदर है, वो नाम सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग कट कर भरपूर रहा, उसी को कहते हैं शब्द। ये शब्द अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द बया प्रकाश, सगले सृष्टि शब्द के पाछे, शब्द घटो घट अच्छे। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सब ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता।
हम उस राम की तलाश क्यों करते हैं, उस नाम की तलाश क्यों करते हैं, उस शब्द की तलाश क्यों करते हैं? तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है। यूपी के अंदर है एक महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है कि पपी आ जाए पुकारे हो पंछी ना गिरोए, 3 लोग फिर आया हूँ दिन दुख लख्यो न कोई। कबीर ने लिखा है भाई तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है, सारे ही दुखी हैं। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, किसी के लड़के नौकरी नहीं लगते। एक एक चिंता सबको लगी है, एक चिंता हटती है दूसरी आगे तैयार खड़ी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भाई सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही नहीं। सुख मिलेगा कैसे? एक फकीर ने लिखा है सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। वो राम सब सुखों का दाता है, और कोई है ही नहीं। उसी को कहते हैं नाम। नाम रंग सर्व सुख होई, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औषध नाम। उसी को कहते हैं शब्द, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द ले बुलाई। उसी को कहते हैं सच, सच मिले हो जाई। सच को, शब्द को, नाम को, राम को, एक ही चीज के नाम है भाई। उस राम को प्रकट करेंगे तो सुख मिलेगा। और राम प्रकट कैसे होगा? हमने जप किए, तप किए, तीर्थों पर गए, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों में गए, किताबें पढ़ी, पर वो राम मिला ही नहीं। राम मिलेगा कैसे? हमारा उसको तलाश करने का तरीका ही गलत है। एक फकीर ने लिखा है किन विद मिले गुसाई मेरे राम राय, क्या वो कौन सा तरीका अपनाए जिससे मालिक मिल जाए? दूसरी कड़ी में जवाब देते हैं ऐसा संत से सुखदाता मार्ग दे बताई। ऐसा संत मिले जिसने शांति ली है, मालिक को प्रकट किया है, वो मार्ग बता दे। राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी, जिस वस्तु को लेन तू आया राम नाम संतन कर पाया। एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, अब ताला लगे, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, वो मालिक इसके अंदर है। यहाँ माथे के ऊपर जड़ चेतन की गांठ लगी है, ताला लगे। वो ताला खुलेगा कैसे? कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। भी राम नाम की चाबी संतों के पास है। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। कोई मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जाएगा तो तुम्हें भी बख्शा लेगा। अब कितने फकीर बने फिरते हैं, कितने संत बने बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, तो किसको पूरा संत माने हैं? ये अपने अंदर बेनती करे, बाहर के दलालों की लोड़ नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं करते, अपनी बढ़ाई नहीं करते। ये अपने अंदर बेनती करे भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है। पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, कई बारी प्रलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी स्वर्गों में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं। शहर के अंदर चरक चूंडा होता है, उसके कारण कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है। क्या तू मेरा कोई बंदोबस्त कर है? जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक अंदर ही बैठा है। अंदर से कोई तसल्ली करा के, कोई पर्चा दे के पूरे फकीर से मिला देता है। एक फकीर ने लिखा है अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप संभाल करता है, वो आप ही लड़ लगा लेता है। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। महाराज साहब सिंह ने लिखा है पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र गुजर जाए वो भी लेखे में है। क्यों? असली भक्ति जब शुरू होनी है जब इसको संत मिल जाए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरिओम हरिओम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है। इनके करने से कुछ नहीं होता, आप 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये शब्द ये मौके मौके से सारे ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है,
वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का टीका कर दे तो वो मरीज ठीक नहीं होगा, जे जहर का कर दे टीका तो मरीज मर जाएगा, जे दवाई का इंजेक्शन कर दे टीका कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पखंडी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अंदर पखंड आ जाएगा। कामी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अंदर काम आ जाएगा। अहंकारी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर असली सिमरण कौन सा है? क्या संतोष सागर पार उतरिए, जे को वचन कमास संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव मल्लाह खटा, भक्ति प्रे पंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर है और राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं कि बीज न डाले तो फसल नहीं होती, बेरी है उसके पैम नच रहे हैं तो पैम लिए बेर नहीं होते। तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, फिर ये सिमरण करे। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है। बोलो भाई वहां क्या होता है? किसी ने सोचा है? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। वो खोज कर करके चांद तारों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया भाई ये क्या होता है। अब पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहां से चेतन सत्या सिमट गई थी। तो संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। भीखा एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गंढड़ी लाल, वो गांठ खोल दिक्कत नहीं, ताविद ब्याह कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो, दुनिया में कोई गरीब है ही नहीं। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। इसके अंदर खुद खजाना है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहा अमृतसर के पास उनका गांव और कहा हरिद्वार। पैदल जाना, पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार वो गंगा स्नान को गए, हर साल जाते। 21 साल जाते रहे, कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने उनको सिमरण बताया। उन्होंने दिन में सेवा की और रात को किले से केस बांध के अभ्यास किया। फिर अंदर गए, वो क्या फैसला देते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, इस विच वसे हर अलकपारा। इसके अंदर अखुट खजाना है और इसके अंदर मालक भी है। सिमरण भी करे प्रभु के सिमरण, हृदय सिद्ध नूर, हृदय सिद्धियां तो पहली स्टेज है। ये सिमरण करेगा, जब तेरी गांठ खोलेगा वो मालक अंदर ही मिल जाएगा और खुद खजाना मिल जाएगा। मीरा को तड़प थी, क्या कहती वो? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, वो मालक को मिलने की तरफ थी। तो पहले वो कृष्ण कृष्ण गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था और राजपूत थी, उसको पहले उसको तसल्ली करा दी। फिर रविदास ने सिमरण बताया, उसने मेहनत की। क्या कहती है? क्या पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ सोयो। जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता, ऐसा खजाना इसके अंदर है। पहले संत मिल जाए, फिर वो सिमरण बताए, फिर ये सिमरण करे, जड़ चेतन की गांठ खोले, वो नाम पढ़ कर ले, अंदर शांति आ गई। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवा। जे नाम को प्रकट ना किया तो जीने पर लानत है। मस्ताना जी कहा करते थे, तो जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे हमारे में फर्क क्या है? वही प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये इंसानी जामा मिला है, ये मालिक को मिलने का मौका है। अवर काल तेरे किते ना काम, जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलना है, नाम को बड़ करना है, रूहानी मंडलों में जाना है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। अवर काल तेरे किते ना काम है, साध संगत मिले भज केवल नाम। फकीरों की सत में आके सिमरण कर रहे हैं। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है।
साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए दिन दिना, जहाँ कुफल रहा मारा है, आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिलन सा हो जाए। शरीर के 9 दरवाजे हैं, कौन कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के साथ, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। साध वो है जिसने 9 द्वारों को से मन को रोका है और 10वां द्वार खोले है। ये 10वां द्वार खोल ले तो ये पार ब्रह्म में चल जाता है। ये असूर दुनिया है, सिमरण करेंगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नावे बिरला, कोई बिरला वाहन आता है, जो वहाँ पहुँचता है वो साधु है। साधु कोई बिरला है, जग में उत्तम कारिये बिरले के कबीर निकट 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोग मोह विवर्जित हर पर किन्ने सोई। ऐसा साधु मिले उसकी सोबत करे। बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, वो घर आकर पढ़ते हैं और BA MA कर जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फकीरों की सोच करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे, संत ये कोर्स करवा देंगे। क्या नाम मिले मन तृप्ति है, वो नाम प्रण हो गया, अंदर शांति आ गई। बिन नामे दीर्घ जीवास है, ये नाम को प्रण नहीं किया तो जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभु, कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो नाम की तारीफ बताए, नाम को पढ़ करने का तरीका बताए, बहुत स्वीटों चौकनी है, नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर प्रकट करा दिया। हाँ जी, हाँ, ये मीरा क्या कहती है, दोबारा बोलो। भजना से लागे मीरा मीठी, सुनो, हम मीरा को क्यों याद करते हैं? मीरा हमें क्यों प्यारी लगती है? उसने सिमरण किया है, सिमरण करके उस मालिक को अंदर प्रकट किया है। कहते हैं मीरा तो हर की लाडली, राणा जी बन का ठूंड। हाँ जी, हाँ जी, बैठोगे तो सुर सिमटेगी, सिमरण करोगे ख्याल निकलेंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, दृष्टि तार है, तो यहाँ ख्याल को इकट्ठा कर। फकीरों ने 12-12 साल पानी टुआ है यहाँ ख्याल को टिकाने के लिए, ये ख्याल टिक जाए सारा कुछ मिल जाए। दृष्टि तार मन बेदिया, ये मन काबू आ जाए। रतड़े सहज सुबह, इस सहज अवस्था में पहुंचे। सहज अवस्था तेरे लोकी से पार है। तेरे गुणा में सहज लोग जे, तेरे गुण परम पलाए। तेरे गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण क्या? अच्छे कर्म करने, ये अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 तैयार है। तमोगुण है नींद और आलस में पड़ रहना, प्राय खाएगा तो फिर गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, जो विषय विकार भोगेगा नरकों का अधिकारी हो जाएगा। तेरे गुणा में सहज न उपजे, तेरे गुण परम बुला, इस सारा ही परम है। पढ़िए गुणिए कथिए मुद्दों कथा जाए, किताब में पढ़ना, उन पर विचार करना, शुरू से उल्टे राह पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पाए। वो सहज अवस्था तेरे लोग किसी पार चौथे लोक में है। सहज अवस्था में पहुंच गया, जन्म मरण के बंधन छूट गए, आत्मा परमात्मा से मिल गई। कहो कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में जिनकी चिंतक, और हमारा मालिक तेरे लोग किसी पार चौथे लोक में है। हम तो कहते हैं एक ही राम है, एक राम नहीं है, 4 राम है। कौन कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। एक तो भगवान राम हुए, अपनी ड्यूटी देकर चले गए। एक राम घट घट में बैठा, ये मन सब के अंदर बैठा है, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भक्त ना हुए। एक राम का सकल पसारा, ये तरलोकी तक का पसारा है। एक दिन गोगुड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भोग में इस गोगुड़ का राज। एक राम इन तीनों से न्यारा, जो चौथा राम है वो असली राम है। जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार है, चौथा राम निज सार है, इनका करो विचार। तरलोकी तक ये काल का देश है। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, कितनी रौनकें हैं। जब हम यहाँ ना होते यहाँ कोई भी रौनक नहीं है। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता मेरा देश उजड़े, ये मन काल का एजेंट है। इसका काम है जीव को भरमाना और भटकाना। भाई कोई मालिक की बंदगी ना कर ले, ये हमारा दुश्मन है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये असली भक्ति करने नहीं देता।
ये मंदिरों में जाएगा, मस्जिदों में जाएगा, गुरुद्वारों में जाएगा, तीर्थों पर जाएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ेगा, दुनिया तपलेगा, पुट्ठा लटक लेगा, पर ये सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नाट्या है। ये सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिनी पर पाए हो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आए। कबीर को याद करते हैं, दादू को याद करते हैं, पलटू को याद करते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सिमरण करके जड़ चितनी गांठ खोली है, मालिक को प्रकट किया तो याद करते हैं। ये क्या कहता है? हाँ बोल। हर सुनते मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ भर में राह न पाई। बिन बुझे संतों से बुझे वगैरह था न पाई। यहाँ बुझे सो आप पछाणे, हर पर बहतीस गेरा। इस संतों के पास जाएगा, उनसे तरीका पूछेगा और मेहनत करेगा, उसका मालिक मिलेगा। बिन बुझे संतों से नहीं मिले, बिन बुझे बिरथा सब पे। क्या इंसानी जन्म बर्बाद गया। सफल जन्म हर हर नाम ले। ये सिमरण किया, जिसने गांठ खोली, नाम को पढ़ कर लिया, अंदर शांति आ गई। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाया। नाम प्रकट हो गया, सारी भूखें खत्म हो गई। हाँ जी। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हाँ, हर सिमरण कर भय सिद्ध जति दाते। सिद्ध क्या? तुम सिमरण करोगे, परम के सिमरण रिद्ध सिद्ध तो पहली स्टेज है। जति क्या? पाक रहना। ये पाक रह ही नहीं सकता। कब रहेगा? जब तक नाम की लज्जत नहीं आती। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ ही नहीं सकते। ये मन काबू ही नहीं आता। ये मन काबू कैसे आएगा? वो मन मुसा पिंगल ब्या पी पारा हर नाम। ये मन लज्जत का आशिक है। बारिश की कितनी लज्जतें दो, ये रास्ता नहीं है। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। इस मन को जितनी तुम बाहर की लज्जतें दोगे, विषय विकारों में फंसाओगे, तो ये भड़केगा। पर आग के अंदर पानी डाल दे तो आग बुझे। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद साहब ने लिखा है कि फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मत को मजा दूध सभ्य वस्तु मिठियां रब ने दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन अंदर जाएगा, नाम की लज्जत लेगा तो ये काबू आ जाएगा। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा नाम। मनवा स्थिर शब्द रहता। ये मन भीजे शब्द पतीजे, बिन नामे क्या टेक तकीजे। ये मन काबू आ गया, ये काम कर लो मोह की अग्नि बुझ गई। कर्म के जाल से कैसे निकलेगा? ये सो नी कर्मी जो शब्द बिचारे। इस शब्द गुरु की भक्ति है जो नी कर्म करती है। कबीर साहब ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम कट्या। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत की छुरी है। सिमरण करना, ये छुरी चलाना है। जो सिमरण करते जाओगे, ये कर्म करते जाएंगे। कर्म कट गए, अंदर राह मिल गया, नाम प्रकट हो गया। हाँ जी, दोबारा बोलो। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हाँ, हर सिमरण भय सिद्ध जति। और नाम पढ़ हो गया, फिर ये जति पूरा है। दाते दाते क्या? ये नाम प्रकट कर ले, वो खजाना निकाल ले, 6 लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए। ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना जायदाद, ना कारखाने, ना कोई रिश्तेदारी, ना इलाके की बोली जानते थे। आके बैठे, उन्होंने सिमरण किया। कितना सोना चांदी डॉलर बांटे, कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। बोलो भाई कोई चंदा फंड इकट्ठा किया? बोलो कोई कमी आई है? उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है भाई ये अंदर वाला राम ये काम करने वाला है। ये तुम उसको पढ़ कर लोगे, वो दाता है, ये भी दाता बन जाएगा। हाँ जी, हर दाता बनेगा कैसे? उस सिमरण करोगे, उस नाम को पढ़ करोगे तो दाते बनोगे। हाँ जी। हर सिमरन नीच चौकुट जाते। हाँ, हर सिमरन नीच चौकुट जाते। वाल्मीकि डाकू था, उसको संत मिले, संतों ने तरीका बताया, उसने मेहनत की, डाकू से संत बन गया। दुनिया याद करती है उनको। भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। पटियाला का एक प्रेमी, एक वो क्लर्क था, वो शराब पीता था, मीट खाता था, गलत काम करता था। वो डेरे आ गया, वो जमने साहब से नाम लेके चले गया। उसे किसी को बताया नहीं, वो सिमरण करता रहा। मिलने के बाद में लोग कहने लगे क्या भगत जी आपके क्या हो गया? शराब पीना छोड़ दिया और खाना पीना छोड़ दिया, भगत बन गए। ये करे तो सही, वो करंट सबके अंदर बैठी है, आपे इज्जत करा देती है। मस्ताना जी कहा करते थे क्या तुम सिमरण करो, अपनी कोशिश करो, जैसा वे तैसा उभरते, अपना बल नहीं आ रहे। जो सिमरण करोगे
लोग तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेंगे। वहां डेरे में एक साधु था, वो 12 गर्दी करता फिरता रहता था। हमारे संत कहने लगे तू अंदर बैठ सिमरन कर, दुनिया तेरे दर्शनों को तरसे। वही बात आ गई, ये क्या कहता है कि भजना से लागे मीरा मीठी, जो सिमरन करोगे तुम सबको प्यारे लगोगे। जो आदमी सिमरन करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसके अंदर शांति की रोए निकलती है, वो दूसरे को भी खुशी देती है। हाँ जी, हर सिमरन तारी सब तरना। हाँ बोल निर्मल बोल। सांकड़ी गली में मेरा सतगुरु मिलिया, सांकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया, फिरूं मैं अपूठी रे मैं वाड़ी राणा। हाँ क्या कहती है, सांकड़ी गली में सतगुरु मिलिया। सांकड़ी गली है कहाँ? मुक्ति कबीर ने लिखा, मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें पाए, या माथे के ऊपर है, ब्रीक से ब्रीक रास्ता है। सांकड़ी गली में भाई आंख ख्याल को टिकाया, सिमरन किया, ते रूह पर चलेगी। वो सतगुरु सबके अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रह समय। वो देखे तो नहीं है, वो फकीरों ने अंदर देखा है, तसल्ली की है। मस्ताना के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसी ने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है। ये यहाँ ख्याल को टिकाए, यहाँ वृक्ष से वृक्ष सुखमन के राग चुन मंडल लेवलाए, सो ज्ञानी जी ने शब्द लेवलाई, जो यहाँ लेव लग जाए सारा कुछ मिल जाए। हाँ जी, सांकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया, फिरूं मैं अपूठी रे मैं वाड़ी राणा, भजना लागे। यहाँ ख्याल को टिकाना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये जिंदा मरना है। जिंदा मरने से सारे डरते हैं, तो सारे खाली बैठे हैं। जीवित मरे मरे पुन जीवे ता मुखंतर पाए, मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म बुझे सोए। जिंदा मरे जटते ही गांठ खोले, उस सत्व में प्रकट हो जाए, आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, ये सारा खेल अपना ही बन जाए। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू बिया जाको कहता और। वो मालक को देखने वाली आंख और है। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सब के अंदर है घट में, सुजत नहीं दिखाई नहीं देता, और लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी है, जुगों जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरन करेगा, जड़ से तेरी गांठ खुलेगा, वो आंख खुल जाएगी, इसको सारा कुछ पता लग जाएगा। वो सतगुरु सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। कबीर ने आंख खोली है, क्या कहता है? या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा। एक फकीर ने कहा सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाट और सुप्रम पुलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा उसको मिलना। और जब जितनी गांठ खोल ली, वो आंख खुल गई, वो मालिक सब के अंदर दिखाई देने लग गया। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये चूड़ा है, चमियार है, ये मेरा दुश्मन है। तो सब के अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। भाई सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कौमों के, मजहबों के, देशों के सारे झगड़े खत्म हो गए, अंदर शांति आ गई। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से ईर्खा नहीं रखेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, वो सबकी कदर करेगा, सबका भला चाहेगा। मुसलमान फकीर ने लिखा या अल्लाह सबका भला हो। क्यों? भाई मेरा मालिक सब में बैठे, कि नाराज ना हो जे उस मालिक को पढ़ कर ले, आज ही शांति आ जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाए। हाँ जी, सांकड़ी गली में और हम फिरते बाहर हैं, हम सारे पुट्ठे फिर रहे हैं। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। हाँ, अगर कोई मालिक को बाहर ढूंढता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, ग्रंथ शास्त्रों में, तो अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है।
एक एक सांस की कीमत है। कबीर साहब ने लिखा है, कहता हूँ क्या जात हूँ क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चल जाए वो दोबारा मिल सकता है, जो सांस चला गया वो नहीं मिलेगा। 24,000 सांस रोज बर्बाद हो रहे हैं। कितना बड़ा घाटा हो रहा है। 10 रुपए गुम हो जाते हैं, कितनी चिंता फिक्र लगी रहती है। पड़ोसी है, कोई 10 रुपए का नुकसान कर देता है तो सारी उम्र खुंद करके रखता है उसके साथ। पर ये नहीं सोच रहा भाई एक सांस त्रिलोकी का मोल है। कितना बड़ा घाटा हो रहा है कि तू शाणा बने, इन सांसों को बचा ले। मस्ताना जी के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी कोई सट्टा बताओ। मस्ताना जी कहने लगे मैं तो एक सट्टा आता है। क्या? एक सांस की कीमत तरलोकी जितनी, इसको बचा ले, इससे बड़ा सट्टा और कोई नहीं है। जिसने सिमरण कर लिया, जड़ जितनी गांठ खोल ली, बालिक को पढ़ कर लिया, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना यह बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। कबीर ने लिखा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज इसके अंदर है फिरता बाहर है। के बिजावे हाथ है, कह कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ है। बेदी क्या? वो फकीर जो रूहानी महलों में जाता है। बेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु लिखा है। कोट जन्म का पंथा पर नहीं पूछा जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा, ए अली तू हक का शेर बहादुर है, अपनी बहादुरी पर गुमान ना करना। फलदार दरख्त के नीचे आ, संतों की शरण में आ। वो तेरा हाथ पकड़ने वाले हैं और मालिक की जगह में ले जाने वाले हैं। हाँ जी। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं। हाँ बोलो भाई, हम तीर्थों पर जाते हैं किस वास्ते? भी पापों की मैल उतर जाए। ये बाहर के तीर्थों पर नहाने से पापों की मैल उतरे, फिर सिमरण करने की लोड़ क्या है? सारी उम्र पाप करता रहे और एक दिन जाके डुबकी लगाया वे, पाप उतर गए। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। रोज बढ़ते हैं, भरिए हाथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस के, मुंह प्रीति कपड़ो साबन लिए धोए, भरिए मत पापा के संग और दुपे नामा करेंगे। नाम का तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सद विचार अंतर ज्ञान है। उद्यम करे पलके पर बाती, 3 बजे उठे सिमरण करे। उद्यम करे पलके पर बाती, स्नान करे अमृतसर नावे। ये पार ब्रह्म में जाए वहां अमृतसर है, वहां मानसरोवर है, उसमें स्नान करोगे फिर सारे पाप उतर जाएंगे। हाँ ये क्या कहता है? तीर्थ व्रत करने से मालक नहीं मिलता। कबीर है, दादू है, पलटू है, उन्होंने कौन से व्रत रखे हैं? उन्होंने तो अभ्यास किया है, सिमरण किया है। भूखे मरने से मालक नहीं मिलता। एक फकीर ने लिखा है, गट वसे चिनारबंद रसना जपे गोपाल, परब सिमरिये इस देह को पाल। इस देह को पालना है और इसके अंदर से राम नाम निकालना है। जब भूखे मरोगे तो घर के काम कैसे करोगे? घर का काम भी करना है तो मालक की बंदगी भी करनी है। बोले ने क्या, हाथ कार वाले ध्यान सदगुरु वाला। दुनिया काम चुस्ती से करे ते सिमरण भी करे। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घटरामायण में कि जो कोई करे व्रत से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। ये बीबियां पहला व्रत रखती है, फिर घी खोपरे खान खाती है। हाँ जी। तीर्थ व्रत, जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। हाँ, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां, सोने की समझ लो, लोहे की समझ लो। जे अभी जय सोलू है कर्मास में राखेत, जैसा बोगे वैसा कटोगे। भगवान राम त्रेता में हुए। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर के बाले के तीर मारा, बाले की मौत हो गई। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर उनके दाएं पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा हिरण की आंख है, उसने तीर मारा, कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहां त्रेता युग, कहां द्वापर युग पलट गया, कर्म के जाल से नहीं निकल सका। मेरे दादा एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है, जो किसी की टांग तोड़ता है अपनी टांग तोड़नी पड़ेगी, जो किसी का कत्ल करता है कत्ल होना पड़ेगा। कर्म के जाल से निकलेगा कैसे? क्या सो नी कर्मी जो शब्द विचारे, नाम की भक्ति है, शब्द गुरु की भक्ति है जो नी कर्म करती है। रामायण में लिखा है, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सकी नाम गुंगाई। उस नाम की तारीफ तो राम भी नहीं कर सका। हाँ जी। बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है।
हाँ रास्ता इसके अंदर है फिरता बार जिन पाया भेद कलंदर दा राखो जी अपने अंदर दा उबासी होया मंदिर दा फिर चढ़ दी नहीं कया नगरी में मंगल चढ़े जोगी नाम पल्ले भाई दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ मैं बपूरा डूबन डरा राह किनारे बैठ डूबने से डरता रहा तो किनारे रह गया। समुद्र के डूंगे पानी में गोता लगाओगे तो मोती निकलेगा, जमीन खोदोगे तो पानी निकलेगा, खान खोदोगे तो सोना निकलेगा, जे अंदर तलाश करोगे तो मालिक मिलेगा। अगा को त्रांग है तू अंदर चले पीछे फिर नमड़ा पीछे ना हट सिंज अवे वार बोर ना होई जन्मड़ा ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। हाँ जी नवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी सुनो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे। स्कूल की बिल्डिंगें तो आला से आला बन गई, आला से आला गुरुद्वारे बन गए, आला से आला मंदिर बन गए, मस्जिदें बन गई, पर उनके अंदर मास्टर नहीं रहे। और स्कूल की बिल्डिंग बड़ी आला है, जो उसमें मास्टर नहीं है तो बच्चे पढ़ जाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे, पार्टियां बन जाएगी, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और आवारा हो जाएंगे। यही हाल हुआ पड़ा है। स्कूल की बिल्डिंगें आला बन गई पर वहां मास्टर नहीं है। पुजारी क्या करते हैं भाई वहां जाओ मत्था टेको तो जाओ वापस, सिमन वाली बात ही खत्म कर दी। हाँ जी फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती, उनके दिल में उनकी कदर है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के स्कूल बनाए गए थे, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। उनके पुजारियों ने हमें बारमुखी पूजा में लगा दिया। जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वे मनुष्य के अंदर हैं। हाँ सुनो भाई, हम घरों में भी देखे हमने, अरे घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्तियां रखी है, गणेश जी की, शिव जी की, राम की, कृष्ण की। वहां धूप बत्ती करते हैं, जोत जलाते हैं, मत्था टेकते हैं, बस काम पूरा हो गया। यही करते हैं, घर घर में यही हाल है। ये बार है जड़, आत्मा है चेतन। चेतन को जड़ की तरफ लगाना ये नरकों का अधिकारी हो जाता है। मस्ताना जी बलूचिस्तान से ब्यास जाया करते। रास्ते में पाकिस्तान में एक सक्खर शहर था, वहां से मस्ताना जी गुजर रहे थे। एक पंडा था, उसने पत्थर के ठाकर बना रखे थे, लाइन लगा रखी थी, एक ठाकर को उल्टा कर रखा था, उस पर रेती रगड़ रहा था। मस्ताना जी वहां खड़े रह गए। हाँ जी उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी और एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने कहा कि क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा कि साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तो कौन से नरक में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा चेतन है, चेतन को जड़ पुजवाता है। हाँ जी जो पत्थर पूजेगा वह पत्थर बनेगा, जो पानी पूजेगा वह मच्छ बनेगा। जो पानी पूजेगा वो मच्छ बनेगा। जहाँ आशा था बस कि पत्थरों का ख्याल रहेगा तो पत्थरों की जोड़ी में जाएगा, पानी का ख्याल है मच्छ की जोड़ी में जाएगा। हाँ जी जो पीपल पूजेगा वह दरख्त बनेगा। हाँ पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। पीपल में पानी डालो भाई। हाँ जी जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वह राम बनेगा। अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर है और मालक भी इसके अंदर है। बार बड़े गुरु बार, ग्रंथ साहिब बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले मालक ने, अंदर वाले राम ने, अंदर वाले सतगुरु ने, उसने चलाना है। जिन सतगुरु सो चित लाया सो खाली कोई ना आए, तिन जम की तरफ ना हुई ना दुख साए। सतगुरु दाता सबना मत का पूरे पार मिलावणिया, वो सतगुरु सब कुछ देने वाला है। हाँ जी
जिन सतगुरु सो चित लाया सो खाली कोई ना है, जिन जम की तल बनाओ इन्हें वो दुख सा है। अंदर अज्ञान छत बुझाए सतगुरु से सुख पाया। अंदर अज्ञान क्या, कबीर लिखा मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। कोई माँ के पेट में था, तेने वादा किया था माँ का तू बाहर निकाल तेरी बंदगी करूंगा, अब करता क्यों नहीं है। ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नहीं, जम पर बदा दुख साई। अन्ना बोला, अन्ना क्या, मालक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन और सुनाई नहीं देता। अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मन मुख पाप पचावने। पाप क्या, ये दुनिया है ही पाप। चलते हैं हम पैरों से, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जितने दाने अन्न के जिया बाजू ने कोई, ये पाप कैसे निकलेगा, ये मोह माया का जहर कैसे उतरेगा। जो जो सिमरण करते जाओगे, ख्याल इकट्ठा हुआ, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, तो नाम का रस भी आ जाएगा, ते ये मोह माया का जहर उतर जाएगा। अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के कसमें मिलना। हाँ जी, लागे भजन से मीरा मीठी रे, मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी। मनुष्य को रोज 9 दरों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, हमारा ये फर्ज है। ये क्या कहता है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं, क्या मनुष्य को ये 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में रोज जाना चाहिए। हम तो एक दिन भी नहीं जाते, ये नित्यनेम है। रामायण पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये नित्यनेम नहीं है। कोई फकीर ये नहीं कहता तुम किताबों में मत्था मारो, पढ़ो न गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। कबीर है, दादू है, पलटू है, कौन से स्कूलों में पढ़े हैं, वो जो बाणी बोली है हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया। सो ज्ञानी जिन शब्द ले लाई, उस सत ताकत को पढ़ करना ये ज्ञान है। सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा, सतगुर से भी और न दूजा। उस सतगुर को पढ़ करना ये ज्ञान है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, मस्ताना जी कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करने तक कर, नहीं तो खड्डे में पढ़। सतगुरु ते नाम रतन पाया, सतगुरु की सेवा पाई है। बिन सतगुरु तो दूजे लागे, आवे जाई परम मरिए बागे। तिनकी गत होवे ये सतगुरु रहे शरण आइए, ये संतों की शरण में आ जाए तो इसको अंदर का रास्ता मिल जाए। हाँ जी, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चढ़े। हाँ, अभ्यास करे, जब जितनी गांठ खोले अंदर जाए। हाँ जी, ये कर्तव्य है। हाँ जी, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, सूरत कहते हैं आत्मा को, सूरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार। कह कविता देखिए बैठा पुरुष मार, तसल्ली मिल गई, जब जितन की गांठ खुल गई। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। जो लड़का जिंदगी में बीए मैंने वो तो मर कर कैसे हो जाएगा। सतो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोह मुक्त है, ये झूठा दे विश्वासा। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा 10वीं गली में आएगा, वो अमृत बरस रहा है। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा, अमृत का स्वाद लिया, अमृत इसके अंदर है। अमृत पर्व का नाम दे में इसका विश्राम। ये अंदर जाएगा, अमृत का रस लेगा तो मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडल में चलेगी। हाँ जी, जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी। मनुष्य के अंदर अमृतसर है। हाँ, गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, जिन पिया बोर न लगी आई। अमृत पेरिया जन्म मन के बंधन छूट गए, हमेशा के लिए आजाद हो गया। हाँ जी, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, स्त्री से बाहर निकल के दिखाओ, ये बहादुरी करनी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े के सिमर न छड़े। गुरु पूरे पूरी मत एनिस नाम की आई, उठते बैठते तू सिमरण कर, तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। परब को सिमरी से धनवंते, जो सिमरण करेगा वो धनवान है। परब को सिमरी से पतवंते, जो सिमरण करेगा नाम को उसकी इज्जत है। मुस्ताना जी कहा करते थे कि हमारी दोनों जान की बादशाही और हमेशा कायम रहने वाली। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है,
उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। फिर कौन पूछता है? जे नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बादशाही है और हमेशा बल्ले बल्ले है, उसकी इज्जत है। जो नाम को पढ़ कर गया वो अपनी इज्जत बचा गया। हाँ जी, परब को सिमरी से बेमोहताज है, तो सिमर करेगा बेमोहताज बन जाएगा। परब को सिमरी सबके राज्य सबका राजा बन जाएगा। जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कर ध्यान दे। नाम को पढ़ कर लिया सारे काम रास आगे। तिन चुपके मोहताजी लोकन की, फिर किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हर पर अंकर बैठा पर और मालक अंदर आ गया, फिर मोहताजगी करने की जरूरत क्या है? जो मोहताजगी करेगा तो वहां चीज नहीं आई। निरंकार जो रियास समाए काहे भिक्षा मंगन जाए, वो अपे करता है। जाका भी साजने समय ते जन को काकी कमियां, जिसकी यारी उसके साथ है, जो सबके अंदर बैठा है, और उसको क्या कमी है? जहां जाएगा वो हाथ नजर खड़ा है। हाँ जी, मुस्तान जी प्रैक्टिकल करके बताते, डेरे का सारा सामान लुटा देते थे, दूसरे दिन सारा सामान तैयार मिलता था। क्यों? संगत ले आती थी, अपे ले आती थी। क्यों? सबके अंदर बैठा मालक। हाँ जी, अपे धर्मदारी में से आपके खेल खिलाओ। हाँ जी, जब तुम 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली खोलोगे और उस मार्ग पर चढ़ोगे। हाँ, 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल हो जाती पुरबरे 30 कमलो चल। 1.5 महल दे कोट है 52 किंगरे 30 किंगरे किंगरे तोपची बढ़ने देंगे। किस तोपची कौन से है? ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर नहीं जाने देते। कबीर ने लिखा काया गढ़ खूब बाजार है, या काया में चोर फिरते लुच्चे ढीठ लबार। चोर कौन से है? ये काम, क्रोध, लोभ